गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस एसएसटी के वर्कशीट नंबर 20। तो आज का डेट है बेटा 20/8/2020। ठीक है, तो इसमें है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में से हम वर्कशीट में बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा जिसे कहते हैं 2005 की विशेषताओं की व्याख्या। अब इसमें हम देखेंगे, आंसर पे चलते हैं। आंसर में ये बता रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना जो मनरेगा जिसे कहते हैं 2005 में जो लागू की गई थी, इसकी विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं में पहला विशेषताएं ये है कि इस योजनाओं के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यानी कि ये एक ऐसी रोजगार है जिसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। और सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में है रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको उसके बदले में बेरोजगारी या भत्ता के रूप में भी मिल सकती है। तो तीसरा है अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में ही कार्यस्थल होना। यानी कि ये एक ऐसा रोजगार देता है, उपलब्ध करवाता है लोगों को। अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है या फिर मिल भी जाता है तो वो गांव के आसपास के इलाकों क्षेत्रों में ही देता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं देता है। और चौथा है 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है। यानी कि इसमें बताया गया है जो आदमी तो होते हैं उनको तो रोजगार मिल जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है कितनी, 1/3 रोजगार। ठीक है, गरीबों के भी 5वीं है, गरीबों में भी अति गरीब लोगों की रोजगार प्रदान करना। अब हम जो बात किए इसकी विशेषताएं के बारे में, ये आपके वर्कशीट में भी दे रखा है, आप इसमें से भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या कीजिए। इसमें आंसर ये बता रहा है जो अतिरिक्त रोजगार होता है उसके सृजन के लिए दीर्घकालीन उपाय, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले ऐसे कौन सी उपाय है उसके बारे में है। पहला पॉइंट में है कृषि सुविधाओं में सुधार करना। ये जो हमारे सबको पता है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कृषि की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या है कि कृषि सुविधाओं अगर सुधार करेंगे तो हमारी जो रोजगार हो सकती है वो दीर्घकालीन हो सकती है। और सेकंड क्या है, सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना। अगर सस्ती दर पर किसानों को ऋण मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने रोजगार में भी दीर्घकालीन तक चला सकते हैं। और तीसरा पॉइंट में ये बता रहा है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना। जहाँ पे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी अगर फैक्ट्रियाँ बिठाई जाएगी तो जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार भी खत्म हो सकती है और बेरोजगार लोगों को भी काम मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगी, जिससे क्या हो सकता है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट में हम चलेंगे। चौथा पॉइंट में ये बता रहा है कि विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करना। अगर विद्यालय कॉलेजों की स्थापना करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शुरू से पढ़ नहीं पाते, जो आगे चलकर बेरोजगारी प्रदान करते हैं ना, बेरोजगारी हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर विद्यालय और कॉलेज की स्थापना होगी तो वो क्या करेंगे, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे तो आगे वो रोजगार भी करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, नई अस्पताल बनाना और उसकी कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए उसको अगर बेहतर करेंगे तो उस क्षेत्र में भी बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने रोजगार को पा सकते हैं। तो बच्चों आप ये दोनों क्वेश्चन को आप अपने वर्कशीट में से भी देख सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता रहा है कि हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है। अब आंसर इसका देखेंगे, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर देश में बेरोजगारी होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगा तो देश में भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको अभी तक अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार की आवश्यकता है। और वो हमें रोजगार बढ़ाने के लिए शिक्षा की ओर से ज़्यादा ध्यान भी देनी चाहिए, जिससे क्या हो सकेगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको रोजगार की सुविधाएं मिल सकेगी। और जो देश में जो रोजगार नहीं होगा तो देश में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी डकैती की ओर बढ़ती जाएगी और इससे युवाओं पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और
हम देख सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है, हमारे देश की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो घटती जा रही है। किस वजह से? क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रही है। इस वजह से हो रहा है ये सब लोगों की का जो आंसर बता रहा था, और इसमें भी वर्कशीट में भी दे रखा है, आप इसमें से भी देख के समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीके सुझाइए। अब इसका आंसर ये है कि रोजगार सृजन के बेहतर करने के जो अन्य तरीके हैं, पहला है ग्रामीण और शहर के क्षेत्रों में कृषि सुविधाएं में सुधार लाना। सबको पता है कि जो ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में अगर कृषि में सुधार नहीं लाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल पाएगी। और दूसरा है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना। जाहिर सी बात है, अगर उद्योगों की स्थापना होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें रोजगार भी मिल सकेगा और उनको उद्योगों को चलाने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये उद्योगों को चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी तो लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार की उपलब्ध भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि ग्रामीण और शहरों के क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल आदि की स्थापना करना। और ग्रामीण स्तर पर या हो या फिर शहरी स्तर पर हो, अगर वो स्कूल, कॉलेज और या अस्पतालों की स्थापना करेंगे तो उनको भी क्या हो सकता है, उसमें रोजगार मिल सकती है। वो उसमें छोटे छोटे नौकरी भी कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती है और उनको बेहतर रोजगार भी मिल सकती है आगे चलकर। और चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि रोजगार की सुविधाओं में सुधार करना और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। अगर रोजगार की जो सुविधाएं होती है उनको अगर अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी तो वो क्या करेंगे, उनकी जो सुविधाओं को बेहतर करने के बाद वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पसंद करने लगेंगे और रोजगार की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारे शेयर भी कीजिए, जिससे क्या हो सकेगा, आने वाली जो नई नई वीडियो हैं हमारे साइड से आपको मिल सकेगी।